इनिशिएट किसने किया? इनिशिएट कंबोडिया ने किया ये जो पूरा इंसिडेंट है। और कारण उसका ये मेरे समझ में ये आता है कि देखिए, हमने देखा था 1900 ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इंडिया में ना ऐसे ऐसे शासक हुए हैं, ऐसे ऐसे लीडर्स हुए हैं जो लंबी समय के लिए सोच सकते थे और वो देश के सैनिकों का इस्तेमाल देश के अंदर की पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते थे, ठीक है ना। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। तो आप समझिए, जब आप किसी देश के खिलाफ होते हैं ना, तो आपका राजा कोई भी हो, आप उसे पसंद करें ना करें, आपका प्रधानमंत्री कोई भी हो, आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, आप उसके पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो ये जो लीडर है उसको ही लीडर बनाना है, क्योंकि सामने वाली कंट्री से लड़ना है। हमारा सिंपल थ्योरी ये होती है कि ठीक है भाई, आपस के लफड़े जो हैं वो हम बाद में निपटा लेंगे, अभी हम सामने वाली कंट्री से तो निपटें। और सामने वाली कंट्री से निपटने के लिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पीछे आ जाते हैं। और ये बात कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है, इसीलिए उसने ये कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट किया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के इनिशिएट करने के बाद एक इंटरेस्टिंग बात हुई। जब ये कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट हुआ तो उसने थाईलैंड के प्रधानमंत्री से बात किया, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री उसको अंकल बोल रही थी, क्योंकि इन लोगों के पुराने पॉलिटिकल रिश्ते रहे होंगे। और उसने बोली कि ये जो आर्मी आपको आश्वासन दे रही है ना, थाईलैंड की आर्मी, कि वो वॉर नहीं करेगी और वो उन पर भरोसा मत करना, यानी कि ये प्रधानमंत्री अपनी ही आर्मी के खिलाफ बयान दे रही थी। कारण उसका भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आर्मी उसके कंट्रोल में नहीं थी और आर्मी हमेशा जो है उसकी जड़ खोदने की कोशिश कर रही थी। अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने सोचा कि ठीक है, अपना देश तो अपने पीछे हो गया, बट कैसे थाईलैंड को अनस्टेबलाइज किया जाए ताकि उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि हम एक्चुअली परमानेंट चेंजेस कर पाएं बॉर्डर पे, ठीक है ना। क्योंकि थाईलैंड अगर अपने आप में ही बिजी रहेगा तो हम परमानेंटली चेंजेस कर पाएंगे थाईलैंड के बॉर्डर पे, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पे। तो उन्होंने जो बातचीत है वो लीक कर दी। इस चक्कर में वो बेचारी प्रधानमंत्री जो है वो चली गई और आर्मी ने एक इंटरिम प्रधानमंत्री बिठा दिया। अब बात वही, फिर जो इंटरिम प्रधानमंत्री है उसकी जड़ भी तो पूरी नहीं है ना, तो उसको भी क्या करना है, वही करना है जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने किया। बहुत सिंपल सी बात है, सामने वाले पे हमला करो, आपका देश आपके पीछे होगा, वोट मिलेंगे टकाटक, जनता मरेगी फकाफक। तो उसने, थाईलैंड ने जो थोड़े बहुत सैनिक इधर उधर किए थे, सॉरी कंबोडिया ने जो थोड़े बहुत सैनिक इधर किए थे, इनने F-16 भेज के बमबारी करा दी, एस्केलेशन कर दी। फिर जब ट्रंप ने फोन किया तो दोनों सॉरी कह के अभी थोड़ी देर के लिए तो पीछे हट गए हैं। बट ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि थाईलैंड की पॉलिटिक्स किस करवट पलटती है। क्योंकि कंबोडिया के प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा जाए, उसका कम से कम जो राज है वो स्टेबल है अभी, है ना। उस आदमी को सिर्फ क्रेडिबिलिटी की जरूरत थी, बाकी उसके पास बहुमत है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं थाईलैंड को जो है वो अपना